जय श्री गुरु। ओम नमो ब्रह्मानंदाय नमो। हैप्पी महागुरुवार। आज 22 तारीख है, आज षष्ठी है। दुर्गा पूजा हो नहीं रहा है, फिर भी उसका खुशी का जो माहौल है, खुशबू है, वो मुझे दिखाई दे रहा है और मुझे महसूस कर पा रहा हूँ वो खुशी को। उस खुशी को महसूस करते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि अरे हम लोग को दुर्गा पूजा इस पर मना नहीं रहे हैं। बेल्ट स्पेशली मैं जमशेदपुर का बात कर रहा हूँ, बेल्डी कालीबारी आश्रम में दुर्गा पूजा नहीं हो रहा है। बताइए 1933 से घट खल स्थापना हुआ है बेल्डी कालीबारी आश्रम में। परम गुरुजी यानी मेरा दादू उस कलश की स्थापना करके गए हैं। आज भी उसी परंपरा को मनाते हुए चल रहा है। 1962 में परम गुरुजी का निर्देशानुसार दुर्गा पूजा मिन्मय रूप में गुरु पूजा शुरू हुआ है। तब से लेकर के आज तक कभी बाधा नहीं पड़ा था। ये पहली बार कोरोना के चलते बाधा पड़ा, जिसके चलते दुर्गा पूजा इस साल मिन्मय रूप में नहीं हो पा रहा है। तरह तरह का यहाँ का प्रेस का लोग हमसे संपर्क में है, हमसे बार बार पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। इस तरह से तरह तरह का बात पूछ रहा है। तो आप तमाम लोगों से मैं इतना ही अनुरोध करूंगा कि दुर्गा पूजा तो बहुत जगह में हो रहा है, कलकत्ता में हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, बनारस में हो रही है, सब जगह में हो रहा है। तो मैं आपसे अनुरोध इतना है, नम्र निवेदन इतना है, जरूर मनाइए, पंडाल जरूर जाइए, लेकिन अपने आप को सेफ रखते हुए, अपने आप को डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए दुर्गा पूजा में जरूर जाइए, देखिए, मजा लीजिए। जमशेदपुर वासी के लिए भी सेम इंस्ट्रक्शंस है को घर से कम निकले, खास करके जो लोग 60 का अबव हो चुका है वो निश्चित रूप से नहीं निकले, घर में ही रहे। एक साल ऐसे ही करके हम लोग पार करें। अगले साल भगवान मेरे भगवान निश्चित रूप से सब कुछ ठीक कर देंगे। अगले साल फिर हम लोग सब कुछ मना पाएंगे। आगामी 25 अक्टूबर रविवार को मैं सुबह 9 बजे मेरे भगवान का, मेरे गुरु का, मेरे पिता का आरती करूंगा। तो आप तमाम लोगों से मैं अनुरोध करूंगा, फेसबुक में जाकर के लाइव में रहे, ला करके उसको देखें। देखते हुए उसी समय जब तक वो 5 मिनट का आरती होगा, वो आरती के समय में आप अपने आप में दीपक जला लीजिए। जला करके अपने घर में जो मूर्ति है, फोटो है, जो भी है, उसके सामने में आरती कीजिए। अगर आपको याद है वो जो बोलते थे उनका इतना सुंदर है। इसके पहले इस तरह का ज्योति का व्याख्यान हो सकता था, मुझे जानकारी नहीं था। जब से उनसे सुना हूं अच्छा लगता है उसको पढ़ने में। जब भी मेरे पास में मर्त में मंदिर का आरती आता है या दिया आता है, कुछ भी आता है, मैं अनायास बोल पढ़ता हूं। क्या बोलता हूं? एतत् ज्योति जगतांग ज्योति, जगतांग ज्योति स्तदीयंग ज्योति, स्तदीयंग ज्योति मदीयंग ज्योति, मदीयंग ज्योति एतत् ज्योति। इस तरह से अगर ज्योति के बारे में आप बोलेंगे कि ये ज्योति मेरा ज्योति, तदीयंग ज्योति तदीयंग ज्योति, मतलब ये आपका ज्योति है। सदीयंग ज्योति मदीयंग ज्योति मतलब वही ज्योति फिर मेरा है। मदीयंग ज्योति ये मतलब मेरा ज्योति यही ज्योति है। मैं मदीयंग ज्योति एतत् ज्योति, उसके बाद कुछ है एतत् ज्योति जगतांग ज्योति, जगतांग ज्योति स्तदीयंग ज्योति, स्तदीयंग ज्योति मदीयंग ज्योति, मदीयंग ज्योति एतत् ज्योति, मतलब ये जो ज्योति है यही आपका ज्योति है। तो इस तरह से व्याख्यान करते हुए वो दीपक जो अग्नि निकल रहा है उससे वो आपका भगवान तक, मेरा गुरु तक पहुंचेगा निश्चित रूप से ज्योति के रूप में। आपके पास में आपका जो भी मनोभावना है उस समय के लिए, उस 5 मिनट में जो भी भावना है वो भावना मेरे भगवान तक निश्चित रूप से पहुंचेगा। इसीलिए आप सब लोग से अनुरोध है, ठीक 9 बजे उपस्थित हो जाइए। उपस्थित होकर के दीपक जलाइए। तत्पश्चात जैसा जैसा मैं पाठ करूंगा, केक काटूंगा, वो सब आप लाइव में देखते रहिए। मेरा भगवान का जय होगा, मेरा गुरु का जय होगा। हम लोग तमाम लोग, जितना लोग भी हम लोग भारतीय जीवन ब्रह्मानंद संघ में है, सब लोग हम लोग बोलते हैं जय श्री गुरु। इसका मतलब है मेरा गुरु का जयकारा लगना चाहिए। मेरा गुरु का जय तब होगा जब मेरे भीतर में जय होगा। मेरे भीतर में तब जय होगा जब काम, क्रोध, लोभ से मैं जय कर पाऊंगा, जब ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, इस सब से मैं जय कर पाऊंगा, तभी मेरे अंदर में जय होगा। अन्यथा मेरे अंदर में जय संभव नहीं है। और वो जो जय श्री गुरु का मैं एक दूसरे को देख करके बोलता हूं वो फॉल्स हो जाएगा। इसलिए अपने आप को जीतिए, अपने अंदर का शक्ति को पाइए। हमारा गुरु हमको शक्ति दे के गए हैं, उस शक्ति से हम पुनर्जीवित हो करके उनका जयकारा लगाने में हम लोग तत्पर रहें। और उनका जयकारा लगाने से निश्चित रूप से मेरा जय होगा। मेरा कोई पराजय नहीं कर सकता है। मेरा गुरु के पास में इतना शक्ति है कि वो मेरा जय करवाएंगे। आज का वाणी, गुरु चर्चा सुनना है,
भगवान का नाम हरे कृष्ण कहीं भी लय सुर ताल के साथ होता है। ये सुनकर आओगे तो कुछ क्षण तक तुम्हारा अंदर गूंजता रहेगा। तो गुरु चर्चा, भगवान की चर्चा प्रतिदिन करना है। कोई नहीं मिलता तो मन ही मन करना है। धार्मिक किताबें पढ़ना है। लोगों का मन में धारणा है जब हम बुरा हो जाएंगे तब करना है, पर यह धारणा गलत है। जब ध्यान करने का कोई उम्र नहीं है। मतलब आज गुरु चर्चा के दिन है, महागुरुवार के दिन है, गुरु चर्चा के दिन है। तो गुरु चर्चा में अगर गुरु के बारे में बात हो रहा है, गुरु चर्चा में बात हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली जा रहा है अतीत में कुछ प्रसंग में चले जा रहा हूं। एक प्रसंग को अभी आपके सामने ला रहा हूं। एक प्रसंग ऐसा है, मालूम नहीं जब वो प्रसंग कुछ बारे में बोल रहे थे, सामने में कौन बैठा हुआ था मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं है। तो मैं प्रसंग को लेकर आ रहा हूं। प्रसंग था महाभारत का युद्ध के समय में। उन्होंने तो प्रसंग को लाया कि महाभारत के युद्ध के समय महाभारत के बारे में है, जब पंच पांडव को 14 साल का वनवास का पनिशमेंट मिला या उसको दंड मिला है, तो उसी दौरान की घटना है। उसी दौरान वो लोग एक कुटिया में रहता था। वो कुटिया में पंच पांडव संग साथ में द्रौपदी रहता था। तो ये घटना का क्रम में भीम को जिम्मेदारी मिला था कि वो भोग बनाए। तो सबके लिए भोग बनाने के लिए उन्होंने चूल्हा का कार्यक्रम किया, चूल्हा का आयोजन किया। चूल्हा का आयोजन करते साथ उसमें चूल्हा में आग लगाया, लकड़ी वगैरह जुगाड़ करके उसमें आग लगाया। उसके ऊपर में हंडी में पानी कुछ डाला, पानी डाल करके गर्म करने के लिए छोड़ करके कुछ देर के लिए बाहर कुछ काम करने के लिए गए। बाहर से जब काम करके लौटे तब देखे कि हमारे पानी में सोचा चलो पानी गर्म हो गया तो उसमें चाल डालेंगे, तो लेकिन पानी बिल्कुल गर्म नहीं हुआ। वो फिर सोचा होगा कि आगे में कमी है, वो और 2-3 तो लकड़ी जुगाड़ करके उस नीचे में और 2-3 तो लकड़ी दिया। सोचा होगा कि इस लकड़ी से आगे और बढ़ेगा तब वो पानी गर्म हो जाएगा। फिर वो कुछ काम करने के लिए आगे निकल गया। फिर वापस आया, कुछ देर बाद वापस आने के बाद में फिर वो पानी को परखा कि पानी गर्म हुआ कि नहीं। देखा पानी गर्म बिल्कुल नहीं हुआ। पानी गर्म नहीं हुआ तो फिर वो लगा कि यार क्या बात हो रहा है, जरूर मेरे में कुछ कमी होगा। फिर उन्होंने लकड़ी वगैरह जुगाड़ किया, लकड़ी वगैरह जुगाड़ करके और ढेर सारा लकड़ी जुगाड़ करके वो चूल्हा के नीचे लगाया, लकड़ी को आग के हवाले किया। लेकिन लकड़ी को आग के हवाले करने के बावजूद भी वो ठंडा पानी ठंडा से ठंडा ही रहा, गर्म बिल्कुल नहीं हुआ। तो वो थोड़ा घबरा गया भीम। तो भीम ने जैसे घबराया हुआ, घबरा करके उन्होंने बाकी चारों भाइयों को बुला लिया, द्रौपदी को बुला लिया। बुला करके बोला ऐसा सब बात है, ये पानी बिल्कुल गर्म नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? आप लोग मुझे कुछ सलाह दीजिए, कुछ सुझाव दीजिए, क्या करना चाहिए मुझे। तो सभी 5 भाइयों ने, द्रौपदी ने मिल करके बोला कि हम लोग को तो एक ही सहारा है श्री कृष्ण का, उनको हम लोग याद करते हैं। तो 5 भाई द्रौपदी समेत श्री कृष्ण का वंदना करने लगा। श्री कृष्ण उपस्थित हुए। उपस्थित होने के बाद में उन्होंने सबसे पहले भीम को बोला कि भीम उसको पानी तो वहां से निकालो। तो पानी तो जैसे ही हंडी से पानी निकाला गया तो देखा गया उसमें मेढक निकला, निकल करके पुदक करके बाहर चला गया। तो सब लोग आश्चर्यचकित हो गया कि मेढक आया कहां से। तो भगवान ने, श्री कृष्ण ने जवाब दिया कि देखो ये मेढक किसी गलती से वो पानी का सहारा लिया, पानी देख करके वो पानी में जाकर के कूद गया। और जैसे उसको नीचे से गर्मी लगने लगा, उन्होंने मुझे पुकारा कि हे ईश्वर मुझे बचाइए इस गर्मी से। तो ईश्वर ने तुरंत मुझे सुनना पड़ा, मैं उनका गर्मी से राहत देने के लिए मैंने उनको ठंडक प्रदान किया। तो ये प्रसंग उस समय चल रहा था। चलते चलते वो हमसे पूछे भी कि क्या हम मेढक भी नहीं बन सकते हैं? ईश्वर से इतना एक मेढक के पास में, जिसका पास में हमारे पास में तो सेंस है, मेढक के पास में कहाँ सेंस है? मेढक ने उस सेंस को जागृत करते हुए भगवान को पुकारा, भगवान ने तुरंत उनको ठंडक दिया। तो मैं अगर इस तरह से अपने गुरु को, अपने भगवान को इस तरह से अगर पुकारूंगा, निश्चित रूप से हमको भी ऐसा ठंडक मिलेगा, ऐसा गर्मी से राहत हमको भी मिलेगा। आज कोरोना के चलते हमको तरह तरह का राहत की जरूरत पड़ता है। हमारा घर में तरह तरह का बीमारी है। हमारा घर में बहुत लोग ऐसे भी हैं जो 65 साल के ऊपर में भी है। तो तमाम लोग जो लोग हम लोग है उनके इर्द गिर्द में घूमने, क्यों खाली भारतीय जुगोश ब्रह्मानंद संघ तक सीमित रहे? तमाम लोग इस वर्ल्ड में तमाम लोगों को वो देखभाल करते हैं। ऐसा अगर माना जाए तो मेरा भगवान एक विशाल रूप है। उस विशाल रूप में एक तो छोटा सा रूप लेकर के हम लोग के पास में थे। कभी जमशेदपुर जाते थे, कभी दिल्ली जाते थे, कभी बनारस जाते थे, कभी कलकत्ता जाते थे, कभी कहीं जाते थे, चारों तरफ घूमते थे, छोटा सा रूप लेकर के घूमते थे। लेकिन वो विशालकाय है,
विशालकाय रूप को देखने के लिए आपको वैसा श्रद्धा चाहिए, वैसा भक्ति चाहिए, वैसा नम्र निवेदन चाहिए, वैसा प्रणाम चाहिए, वैसा प्रेम चाहिए, जिसके चलते वो विशाल रूप का दर्शन आप कर पाएंगे कि तमाम वर्ल्ड में खाली हम भारतीय ज्यूश ब्रह्मानंद संघ को नहीं, सारा जहां में वो रक्षा कर रहे हैं, सबको रक्षा कर रहे हैं। मेरे भगवान वही है। अगर मैं मैं रोज पाठ करता हूं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमो, तो मेरे गुरु ही सब कुछ है, मतलब वही पर ब्रह्म है। अब फिर आगे जाकर पढ़ता हूं मन नाथ श्री जगन्नाथ मत गुरु श्री जगत गुरु, मतलब मेरा गुरु जगत गुरु है। फिर आगे जाकर के बात करता हूं निराकार पर ब्रह्म रूपाया ज्ञान हारिणी, मतलब वो पर ब्रह्म निराकार है, हम आकार दे रहे हैं। हम आकार देकर के प्रतिदिन ब्रह्मलोक धाम में आकर के मैं वो आकार को देख पा रहा हूं कि एक मूर्ति है जिसमें हाथ ऐसा करके उठाया हुआ है, बायां हाथ इस तरह से रखा हुआ है, वो सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। अब हमारे ऊपर में है कि मैं आशीर्वाद लूं कि नहीं लूं। यहाँ पे जैसे गुरु चर्चा में बात करते करते ये भी बात आ रहा है कि उन्होंने अपने अप्रकट होने के पहले एक कैसेट बनाया, कैसेट में बोल के गए कि मैं सदा सर्वदा ब्रह्मलोक धाम में उपस्थित रहूंगा, जो भी आएगा जैसा भी आएगा मुझे प्रार्थना करेगा, मैं निश्चित रूप से सुनूंगा, मैं उसका उपाचार करूंगा। कालीबारी आश्रम में मेरे को माँ काली से या मेरे गुरु जी से मांगना पड़ता है, लेकिन ये ब्रह्मलोक धाम है जहां पे मुझे किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, मैं स्वयं रहूंगा, प्रकट होकर के तुम्हारा वो धर्म इस चीज को सुनूंगा या देखूंगा। तो इसी तरह मैं अगर चलते रहूंगा तो देखा जाए कि कितना सारा प्रशंसा आ रहा है, जो जिसके चलते वो गुरु चर्चा सामने में आ ही रहा है। गुरु चर्चा बिना हमारा जीवन व्यतीत होता नहीं है। दिन भर मैं गुरु चर्चा में रहता हूँ, दिन भर गुरु चर्चा मतलब अगर गुरु का नाम ले रहा हूँ, जैसे कि एक घटना है, गुरु चर्चा करूंगा, गुरु ने एक बार सोचा, मेरा भगवान ने, मेरे पिता ने सोचा कि पहला वैशाख में इस तरह से गाना वगैरह बजना होगा, तो इन्होंने सबको बुलाया। उनका अपना दोस्त अमर लाला, जो अभी शरीर में नहीं है, उनको बुला करके बोले कि मैं ऐसा गाना चाहता हूँ कि पहला वैशाख के दिन में सुबह 4 बजे इस तरह से जो संगीत अनुष्ठान हो। तो उन्होंने अमर लाला के जरिए से अनिंदिता गुप्ता, सीमा बंगवास और भी बहुत सारा नाम है जिसका नाम डालिया रॉय, इस तरह से बहुत सारे लोगों का उन्होंने एकत्रित किया, तबला में एकत्रित किया, हारमोनियम एकत्रित किया, माइक का अरेंजमेंट किया, सब कुछ उन्होंने स्वयं किया। तो एक नया सा रूप उस कालीबारी आश्रम में पहला वर्ष के दिन में तो संगीतानुष्ठान के जरिए से कालीबारी आश्रम को तो नया रूप दिए। तो ये गुरु आकर के क्या है, गुरु चर्चा में गुरु कौन गुरु है जो मुझे आकर के तो नया रूप देता है। मेरा रूप क्या था, ये तो अहंकार के रूप था, काम का रूप था, क्रोध का रूप था, ईर्ष्या का रूप था, निंदा का रूप था, द्वेष का रूप था। उस रूप को बदल करके तो नया रूप दे रहे हैं जिसमें नम्रता आया, जिसमें शिष्टता आया, जिसमें प्रेम आया, जिसमें भक्ति आया, जिसमें श्रद्धा आया, जिसमें बाकी बहुत सारा भी चीजें आया। जैसा उस सब को गुरु ने मेरे पास में दे करके गए हैं। गुरु मतलब मैंने जैसे गुरु को स्पर्श किया तो मुझे ये सारा चीज मेरे पास में आ गया। ये तमाम चीजें जैसे जैसे हम लोग गुरु पूर्णिमा मनाते थे उस समय में हर जगह में गुरु पूर्णिमा मनाते समय वो कुछ ना कुछ हम सब लोग को शिक्षा देते थे, चाहे वो मार के हो, पीट के हो, प्यार करके हो, कैसे भी करके हो, हमको सबको आशा में जीवित रखते थे तरह तरह का। किसका बात नहीं करूं, तमाम लोग उनको मैंने ऐसा नहीं कि खाली जमशेदपुर का लोगों को जानते थे, कलकत्ता के लोग, जमशेदपुर के लोग, बनारस के लोग, दिल्ली के लोग, अहमदाबाद हो, बेंगलोर हो, कटक हो, इंदौर हो, मुंबई हो, नासिक हो, तमाम लोगों को कंठस्थ था, सबको कंठस्थ होकर के यहाँ पे जमशेदपुर में जिससे भी लोग यात्री लोग कालीबारी आश्रम में जितना यात्री लोग था वो यात्री को नाम से पुकार करके बुलाते थे। तुम्हारा क्या समस्या है, तुम्हारा क्या समस्या है, तुम्हारा वो क्या है, तुम्हारा पिता का ये नाम है, तुम्हारा माता का ये नाम है, तुम्हारा बहन का ये नाम है, तुम्हारा बेटी का नाम ये है। सबका पूरा परिवार का हिस्ट्री उनके पास में अंदर में था। तो ये इतना सारा इतिहास लेकर के वो कालीबारी में विराजमान रहते थे। वही शरीर लेकर के दिल्ली जाते थे, वही शरीर लेकर के वो कलकत्ता जाते थे, वही शरीर लेकर के बना जाते थे। लेकिन हम तमाम लोग, चूंकि हम लोग का
विश्व रूप देखने का आदत नहीं है, विश्व रूप देखने का आदी नहीं हूं, मेरे पास ना ही ऐसा श्रद्धा है ना ही ऐसा भक्ति है, इसलिए उस रूप को मैं देख नहीं पाया, समझ नहीं पाया, इसीलिए प्यार भी नहीं कर पाया। लेकिन आज समय है जब उनका नाम लूंगा तो निश्चित रूप से मेरा प्यार बढ़ेगा। तो मैं वो प्यार को बढ़ाने के लिए मैं तरह तरह का हरकत करते रहता हूं कि कैसे करके प्यार को बढ़े, कैसे करके श्रद्धा बढ़े, कैसे करके भक्ति बढ़े। तो एक तो जप के माध्यम से मैं गुरु ने बोला है कि जप करो जप करो जप करो, जपात सिद्धि न संशय, जपात सिद्धि जपात सिद्धि जपात सिद्धि न संशय, ये 3 बार बोल के गए हैं। मतलब मैं अगर जप करूंगा तो मेरे पास में सिद्धि आएगा, उसमें कोई संशय नहीं है। इस तरह से गुरु हमको जो है शिक्षा देके गए हैं। तो वो उस गुरु का चर्चा करने के समय में मुझे ये दिमाग में रखना होगा कि क्या क्या शिक्षा उन्होंने दिया है और मैं क्या क्या कर रहा हूं। मुझे वो समस्त चर्चा को लेकर के आना है, चाहे वो मैं किसी से भी मिले हो, चाहे वो मंदाकिनी जी से मिले हो, चाहे वो मैं शंकरन जी से मिलना हो, चाहे मोहनानंद जी से मिलना हो, चाहे अवधेशानंद से मिलना हो, चाहे पूर्णानंद से मिलना हो, तमाम लोगों से जब भी वो बात करते थे, इतना यहाँ तक कि डॉक्टर देवी सेठी जो कि बेंगलोर में है, उनका विशाल हॉस्पिटल है, मैं आपको बता रहा हूं 2007 में वो लिख के गए हैं कि सेवा सदन को पूर्णता देना है, संघ को बलिष्ठ प्रदान करना है। उसका इनका इच्छा में ये दोनों इच्छा को लेकर के बात करूंगा कि कितना कैसी तरह से उनका इच्छा को आपके सामने रखना चाहूंगा कि कैसे उस इच्छा में डॉक्टर देवी सेठी इन्वॉल्व हुए। 2007 में उन्होंने ऐसा इच्छा रख करके वो अप्रकट हो गए हमारे सामने से। 2007 के समय में 2007 में सितंबर अक्टूबर, मैं ठीक याद नहीं कर पा रहा हूँ कौन महीना में, बताइए। वो डॉक्टर देवी सेठी जो कि करना बेंगलोर में रहते हैं, एक तो इंटरनेशनल टाइकून है, वो कहां से इसको खबर लगा, वो वहां से आकर के, आप सब लोग जानते हो कि ब्रह्मधाम कैसा है। ब्रह्मधाम में जहां पे मैं महागुरुवार को आकर के, मैंने आज के दिन में आकर के जहां ठहरता हूं उस रूम में आए, आकर के हमसे मिले। आज उसके बगल में अमूल्य निधि था, वहां पर उन्होंने प्रणाम निवेदन किए, प्रणाम निवेदन करके मुझसे मिले। बताइए मैं कौन हूं? मैं कोई नहीं हूं, कुछ भी नहीं हूं, और मुझसे आकर के डॉक्टर देवी सेठी मुझसे मिल रहा है। सोच सकते हैं कहां से? बेंगलोर से। कहां आकर मिल रहा है? ब्रह्मधाम कदमा। छोटा सा शहर है जमशेदपुर, और छोटा सा जगह है कदमा, और छोटा सा ब्रह्मधाम है। उस जगह में उनके जैसा इंसान, इंटरनेशनल टाइकून है, जितना सारा वर्ल्ड उनको जानते हैं, वो आदमी लेने में आकर के हमको बोलते हैं, आकर के ब्रह्मधाम में कि मैं वो हॉस्पिटल लेना चाहता हूं। मैं बोला हॉस्पिटल लेना चाहते हैं? बताइए 2002 में हार्ट कैंप करवाया। 2002 के बाद में मैं 5 साल आप कहाँ थे? मैं ये सोच रहा था 5 साल आप कहाँ थे, लेकिन 5 साल जैसे ही हमारे भगवान, हमारे गुरु, हमारे पिता मुझसे प्रकट हुए, सबसे पहला काम किए वो ज्योति डॉक्टर देवी सेठी को भेज दिए। तो गुरु चर्चा में निश्चित रूप से ये वाला काम आएगा, क्योंकि डॉक्टर देवी सेठी बिना आज जो ब्रह्मानंद नारायण हॉस्पिटल है वो हो नहीं सकता। डॉक्टर देवी सेठी बिना वो पूर्णिमा नेत्र जिसमें आई ट्रीटमेंट होता है वो भी नहीं बन सकता। क्योंकि जब उन्होंने 2002 में मैं उनको जब स्टेशन में छोड़ने जा रहा था, वो बोला था हार्ट हॉस्पिटल बनाने में देरी है, आप तब तक तो आई हॉस्पिटल खोल लीजिए। आई हॉस्पिटल नहीं, ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता है, उसमें ज्यादा मशीनरीज नहीं है, वो आराम से आप कर सकते हैं। तो मैंने तुरंत वो आई हॉस्पिटल के लिए लग गया। वो आई हॉस्पिटल भी तैयार हो गया, आई हॉस्पिटल भी तैयार हो गया। उसका नाम भी पूर्णिमा गुरु माँ के नाम से पूर्णिमा नेत्रालय बन गया, गुरु जी का नाम से ब्रह्मानंद नारायण हृदय बन गया। मैंने जब डॉक्टर देवी सेठी से जब मुझे बोला मैं लेना चाहता हूं, तो मैंने तुरंत उनको बोला कि भाई मुझे और कुछ नहीं चाहिए, उसमें नाम के आगे नारायण हृदय लगे, आगे सबसे पहले ब्रह्मानंद नाम तो रहना चाहिए। और नीचे में जहां मूर्ति रखूंगा वो मूर्ति का जगह मुझे मिलना चाहिए, और एक रूम है वहां पे, ये रूम तो मुझे मिलना चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपसे। ये तमाम चीज को एग्री करते हुए उन्होंने वो हॉस्पिटल को ले लिया 2008 में। 2008 से लेकर के आज 2020 है, मतलब 12 साल से डॉक्टर देवी सेठी एंड कंपनी उस हॉस्पिटल को चला रहे हैं। मैं ज्यादा कदा जाता हूं, मुझे उचित सम्मान दिया जाता है, नॉट बिकॉज के मैनेजिंग ट्रस्टी, इज बिकॉज ऑफ मेरे गुरुजी, मेरे भगवान, उनके चलते मुझे वो जगह में सम्मान मिल रहा है। आज तमाम प्रेस वाला मुझसे आकर के मिलता है, क्यों मिलेगा भाई, मैं कौन हूं, मैं तो कुछ नहीं हूं। वो तमाम मेरे भगवान का क्रिया कराया है। ये मैं जैसे कि ये विद्युत वरुण महातो यहाँ का लोकल एमपी है, वो भी मेरे भगवान को कितना सम्मान देते थे। तो मैं उनका बारे में जब गुरु चर्चा बोल रहा, गुरु चर्चा करने से मन प्रफुल्लित होना चाहिए, मन आनंद होना चाहिए, मन में श्रद्धा जागृत होना चाहिए, रोना आना चाहिए कि हमें किसका नाम ले रहा हूं।
गुरु गुरु मतलब मेरे जीवन को तहस नहस कर दिया, मतलब वो जो अतीत का जीवन है उस जीवन को तहस नहस कर दिया, तो नया सा रूप दे दिया, नया जीवन धारा दे दिया, नया स्टाइल दे दिया, नया वस्त्र दे दिया, नया मुंह में बोली दूसरा दे दिया, आंख से दूसरा देखता हूं, कान से दूसरा सुनता हूं। तो ये जो नवदा भक्ति है, श्रवणं कीर्तनं विष्णु, इस श्रवण करने का स्टाइल बदल गया। ये श्रवणं कीर्तनं, ये कीर्तन का स्टाइल बदल गया। पहले कीर्तन करते थे, कैसे कीर्तन करते थे, इसका बारे में गाली देते थे, उसको गाली देते थे, उसका नाम में निंदा करते थे, उसका नाम में निंदा करते थे। लेकिन अभी कीर्तन क्या कर रहा हूं भाई, सर्वं गुरुमयं जगत किंग दाने न किंग तपसा की मन्न तीर्थ सेवा श्री गुरु चतो जानो पादो तेना चिदं जगत शिवे रुष्टे गुरु स्ताता गुरु रुष्टे कर्षणम। इस तरह से पाठ करता हूं। इदं कवचं ज्ञात्वा यदि मंत्रं जपते तत्सर्वं निश्चलं कृत्वा गुरु जाति सुनिश्चितम। इस तरह से पाठ करता हूं। तो ये पाठ मुझे कौन दिया? ये पाठ मुझे गुरु ने दिया। तो इसलिए आज गीता में मुझे जाने की इच्छा नहीं कर रहा कि गीता पाठ करूं, कि गीता पाठ तो इतना दिन से हो ही रहा है। आज बोला महागुरुवार है, गुरु चर्चा बोल रहा है, तो मैं तमाम चर्चा को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित होना चाह रहा हूं कि तमाम चर्चा क्या मैं अतीत में जब भी जानता हूं, मैं ये समझ पा रहा हूं, नहीं पा रहा हूं कि जब मैं दिल्ली में जाकर के घूमते रहता हूं, मतलब यहाँ पे बैठ के आज का 2020 में बैठ के जब मैं दिल्ली के बारे में बात करता हूँ, मुझे दिल्ली के बारे में बात करना संभव ही होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तब सेंसिबल था नहीं, मैं कुछ जानता भी नहीं था, उम्र कम था, बच्चा था। तो इसलिए तमाम लोगों के बारे में बात करना, तमाम लोगों के बारे में व्याख्यान करना, ये कैसे संभव हो रहा है बताइए। तो मुझे जब मैं अतीत में जा रहा हूँ, मुझे हर चीज को याद करवा दे रहे हैं, जबकि मेरा उम्र कम था, मुझे याद करने की जरूरत नहीं है। एक मोतीलाल कर्मकार है जो जहां पे हम लोग रहते थे, उसमें ऊपर वाला जगह में मोतीलाल कर्मकार था, वहां पे वो सबसे पहला आदमी जो हमारा गुरु जी से मिले, उसके बाद एक तो हम लोग उसको मासीमा बोलते थे। उनका एक्चुअल नाम तो मैं जानता नहीं, जिसका बेटी आज है सुनंदा चटर्जी, जिसका दामाद है देवाशीष चटर्जी, आरेक तो बेटी का नाम है अरुणदूती, शायद नाम होगा, मालूम नहीं मुझे। मैं उन लोग तो बेबी भूटान बोलता था, बेबी भूटान। तो बेबी भूटान का माँ, उनको नाम ही था पहले बेबी भूटान का माँ, बाद में उन्होंने दीक्षा लिया, दीक्षा लेने के बाद में उनका नाम से उनको बुलाया जाता था। तो इसीलिए ये तमाम चीज को दिल्ली के दौरान मैं आज याद करने से याद कर पा रहा हूं, क्योंकि मैं सेंसिबल नहीं हूं, आज सेंसिबल है हूं, जिसके चलते मुझे वो घटना याद आ रहा है। तो ये गुरु चर्चा करने से गुरु का बारे में जानना होगा कि मेरा गुरु किस तरह से अपना, जैसे श्री कृष्ण को दिखाया गया है कि उन्होंने आकर के शिक्षा लिया, क्या मुनि के आश्रम में जाकर के शिक्षा लिए, तो मेरे गुरु में तमाम शिक्षा लिया, कहाँ कहाँ नहीं पढ़े, क्या क्या नहीं कि इतना सारा पुरस्कार करने के बाद रोज हवन करना, बृहस्पतिवार को आना, हमसे बात करना, तमाम जमशेदपुर के लोगों से बात करना, लोगों से मिलना। ये उनका व्यवहार के बारे में बोला जा रहा है कि वो कैसे है व्यवहार क्या। हमेशा बोलते थे खुश रहो कल्याणमस्तु, अगर मान लिया जाए उस खुश रहो कल्याणमस्तु, दीर्घायु बाबा, इस तरह से अगर उस 3-4 बात बोलते थे तो उसका मतलब हम निकाल नहीं पाते थे। अगर मैं आज उसको सोच लूंगा खुश रहो का मतलब क्या है, दीर्घायु का क्या मतलब है, कल्याण वस्तु क्या मतलब है, तो निश्चित रूप से मेरा कल्याण आज हो रहा है। खास करके मैं, तमाम लोग जिलो आप लोग मेरा वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तमाम लोग अपने आप को निश्चित रूप से याद करवा रहे हैं। मैं चाहता हूं आप तमाम लोग अतीत में जाओ, जा करके देखो गुरु जी आपको कब दीक्षा दिया, कब अपने दीक्षा से दीक्षित होकर के कैसे कैसे करके जप करना होगा। वो कैसे कैसे, मैं जप करना नहीं जानता था, मुझे उन्होंने सिखाया जप करने। पहले बोले 2500 जप करो, एक दिन बोले 2500 के बाद में, कुछ दिन के बाद में बोले 5000 जप करो, 5 दिन के कुछ दिन देखने के बाद में बोले आज 7500 जप करो कल से। तो मैंने 7500 कुछ दिन किया, उसके बाद मुझे एक दिन बुला करके बोलते हैं बहुत सुंदर, तुम कल से 10,000 जप करो। तो मैं इस तरह से जप करने लग गया हूँ। अब 10,000 के बाद में कभी कुछ बोले नहीं कि कितना बढ़ाना है कि घटाना है। एक दिन मैं प्रोडक्शन कर रहा था, माँ काली को प्रोडक्शन कर रहा था, तो प्रोडक्शन करते करते जो मंत्र पाठ है, वो मंत्र को मुझे बोला गया है इसको कंटेस्ट करो, इसको कंटेस्ट करते हुए तुम प्रोडक्शन करोगे। तो मैं डर गया, मैं लेमैन हूँ, संस्कृत जानता नहीं हूँ। तो मैंने उनको पूछा बाबा मैं इसको तो जानता नहीं हूँ, कंटेस्ट इतना हुआ है, कहीं उसमें गलती हुआ तो मंदिर का पंडित तो कुछ और बोलने लगेगा, मुझे इंसल्ट हो जाएगा बाबा। तो बाबा ने बोला ठीक है तुम मेरे सामने पढ़ो। तो मैंने उनके सामने तमाम वो श्यामा कवच को पाठ किया। वो श्यामा कवच को पाठ करने के बाद में बोला निर्भुल है। तो
तुम आराम से पाठ कर सकते हो। मेरे अंदर में शक्ति भर दिए, मैंने वो तमाम उस कवच को पढ़ते पढ़ते 3 बार नहीं 4 बार में प्रदक्षिण में कंप्लीट किया। तमाम चीज को वो देख रहे हैं कि मैं प्रदक्षिण कर रहा हूँ, परिश्रमा कवच को पाठ कर रहा हूँ, वो देख रहे हैं। देखते देखते जैसे ही मैंने उनको सब कुछ करके आया उनके पास प्रणाम करने के लिए, उन्होंने बोला मुझे कि तुमने 4 बार क्यों किया, 3 बार प्रदक्षिण होना चाहिए ना, 3 बार में कंप्लीट करो, या नहीं तो 5 बार में कंप्लीट करो, या नहीं तो 7 बार में कंप्लीट करो, 4 बार में नहीं, और इवन फिगर में नहीं, ऑड फिगर में करो। मुझे जानने का जरूरत नहीं है कि क्यों इस तरह से ऑड इवन का बात आ रहा है, मुझे बिल्कुल क्वेश्चन नहीं किया। मैंने अगले नेक्स्ट डे से मैंने 3 बार में वो प्रदक्षिण को किया। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं, तमाम चीज उनके चलते मैंने सीखा। आपके सामने बात करना हो, आपके सामने बात करना उनसे सीखा हूं। आप उनके बारे में बोलना भी उनके लिए उनसे ही सुना हूं। नहीं तो उनके बारे में बात करना, मैं तो जब भी सत्संग होता था मैं उनके बगल में कभी नहीं बैठता था। भीतर में जब जाते थे तब वो उनके साथ बैठते थे, तो अन्यथा भीतर में जब खाना खाने के टाइम में बैठ जाते थे तब बैठते थे। अब बताइए, उनके जैसा इंसान जो इंसान रूप में आए थे मेरे पास में, अपने आखिरी दिन में, मतलब 2007 का 2 अगस्त की बात कर रहा हूं, डॉक्टर माथुरी मुखर्जी से उन्होंने काफी देर तक सत्संग किया, तो प्रसंग में लेकर के बातचीत किया। और हमें मालूम नहीं था, उनको तो निश्चित मालूम था कि आज मेरा आखिरी दिन है। कितना लंबा चर्चा किए, क्या चर्चा की है मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं है। अब मुझे जानकारी करने का भी नहीं है, मुझे जानकारी इंटरेस्ट भी नहीं है। मैं ये देखना चाह रहा हूँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ये हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि मुझे मालूम नहीं कब मेरा मृत्यु आ जाएगा। उनको मालूम था कि उनको मृत्यु होने वाला है, तो उन्होंने मृत्यु को अवहेलना करके हुए सत्संग किया, खाना खाया, जाकर के सोने गया, तब जाकर के मुझे बुला करके जो कांड हुआ, जो हुआ वो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। तो ये तमाम चीज गुरु को लेकर के मैंने चर्चा करना चाहा, जो चर्चा को मैंने आपके सामने रखा। एक तो इसमें श्लोक है, चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परं बुद्धि योगमुपाश्रितो मच्चितो सततं भव। सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके तथा समबुद्धि रूप योग को अवलंबन करके मेरे परायण और निरंतर मुझ में चित्त वाला हो। निरंतर मुझ में चित्त वाला हो मतलब आपका चित्त जो है मेरे अंदर में रहना चाहिए, मेरे पास में रहना चाहिए, कहीं और चित्त नहीं होना चाहिए। मतलब जो भी काम कर रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, घूमने जा रहा हूँ, तब भी चित्त उनके पास में रहेगा। जय श्री गुरु, जय श्री गुरु, गुरुदेव गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम। इस तरह से अगर मैं समय बोलते रहूंगा, कोई जरूरी नहीं है कि सबको सुनाने की जरूरत है, अपने अंदर ही अंदर ही बोलूंगा। मैं अगर आस्ते से बोलूंगा, किसको क्या सुनाई देगा, मैं किसका नाम ले रहा हूं नहीं ले रहा हूं। स्वभावो जेन कुंतेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तु नैशस्य जन्मोहात् करिष्यस्य वसोपिता। हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तुम मोह के कारण करना नहीं चाहता, उसको भी अपने पूर्व की स्वाभाविक कर्म से बधा हुआ परवश होकर के करेगा। मतलब निंदा, द्वेष, ईर्ष्या, इसको तुम परवश होकर भी करेगा ही। तो मेरा बात को मानना होगा। मच्चितो सर्वदुर्गानि मत प्रसादात् तरिष्यसि अथा चैतत्य महारंकान्नो स्वस्यसि विनम्रं जसि। उपयुक्त प्रकाश से मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा। और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को ना सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा और परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। ये गीता में ऐसा बोल रहा है और मैं उसके बारे में कुछ नहीं सोच रहा हूं, तो मुझे उसके बारे में सोचना चाहिए। दिव्याहते तत्र महासुरेन्द्रे सेन्द्रासुरा वन्ये पुरोगमास्तम कात्यायनी तुष्ट बुरिष्टलंबा विकासी भक्तास्तु विकासितास। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद माता जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्व शरीपाय विश्व त्वमीश्वरी देवी चराचरश्च आधारभूत जगतस्तमेका महिष्यरूपेण यतः स्थितासि अपांग स्वरूप स्थितया तयिता दप्याजते कृष्ण मलंग बीर्ज तंग वैष्णवी शक्ति रनंत बीर्जा विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवी समस्तमेता
तं वै प्रसन्ना भुवि मुक्ति हेतु विद्या समस्ता स्तवते विभेदा स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु त्वयि कया पूरित मुंबईत काते स्तुतितव्य पड़ा परोक्ति। ये चंडी पाठ मैं कर रहा हूं। मुझे उन्होंने प्रयास किया कि मैं चंडी पाठ सीख लूं और मैं चंडी पाठ करने लग जाऊं। मैं बिल्कुल नहीं कर पा रहा था, जरा सा भी एक अक्षर मुंह से नहीं निकल पा रहा था। जुबा लड़खड़ा रहा था, जुबा से कुछ भी शब्द निकल नहीं रहा। आज बताओ 2020 में मैं चंडी पाठ कितना अच्छा से कर पा रहा हूं, जिसका प्रशंसा मेरा माँ, मेरा जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, वो मेरे बार बार प्रशंसा करते हैं। कितना निर्भुल, कितना सटीक उच्चारण करके तुम इस चंडी पाठ को कर रहे हो। आज वो देख रहे हैं और डगमग हो रहा है, डगमग मैंने वो गदगद हो जा रहा है मेरा चंडी पाठ को सुनकर। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सृष्टि स्थिति विनाशान शक्ति भूते सनातने गुणाश्रय गुणमये नारायणी नमस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशाक्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। त्रिशूल चंद्राहीधरे महावृषभहारिणि माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणी नमस्तुते। शंख चक्र गदा संग गृहीतो परमायुधे प्रसीद वैष्णवी रूपे नारायणी नमस्तुते। निशिंग रूपिणग्रेण हंतुं दैत्यं कृतोद्यमे त्रैलोक्यत्राण सहिते नारायणी नमस्तुते। किरीटिनी महावज्रे सहस्रो नयनोज्जले वृत्त प्राण हरे चैन्द्री नारायणी नमस्तुते। दंक्षाकरालवदने शिरोमाला भूभूषणे चामुंडे मुंडमथने नारायणी नमस्तुते। लक्ष्मी लज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टि सदे दुरे महारत्रि महाविद्ये नारायणी नमस्तुते। मेदे सरस्वती बारे भूति भब्रवि मातामसि नियते प्रसीदेशे नारायणी नमस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्योत्साहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। एतत्ते वदनं सोमं लोचनत्रय भूषितं पातु न सर्वभूतेभ्यो कात्यायनी नमस्तुते। जलाकरालगमद्रुगं मशेषासूरशोदनं त्रिशूलोपतनो भीते भद्रकाली नमस्तुते। हिनस्ति दैत्यतेजांसि शनेन पूज्यजा जगत् सा घंटा पातु नो देवी पापेभ्यो न सुतान्निश। असुरा श्री पंक चर्चितस्य करोचनो शुभाय खर्ग भवतु चंडिके तन्नतावयम्। रोगान शेषा न पांसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलान् भीष्टान् तमाश्रितान् न विपन्नराणां तमाश्रिताज्य शयतं प्रयान्ति। एतत् कृतं जत् कदनान्तयाद्य धर्मादिशां देवी महासुरान् रूपैरनकै बहुतात्ममूर्ते किताम्बिके तत् प्रकरोति कन्या। विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपे शब्देषु वाक्येषु च कात्यधन्य ममात्मगतेति महान्धकारे विभ्रामयते तदतीव विश्वं। रक्षन्सि यत्रोग्र विशासनागा जत्रारयोदस्यु बलानि यत्र दवानलो यत्र तथाब्धि मध्ये तत्र स्थितास्त्वं परिपासि विश्वं। विश्वेश्वरितर परिपासि विश्वा विश्वात्मिकाधारय शीति विश्वं। विश्वस्य वन्द्या भवति भवन्ति निरविश्वाश्रयाजे तयि भक्ति नम्र। देवी प्रसीद परिपालयनोरिभीते नित्यं जतासुरवदा ददुनैव सद्य। पपानि सर्वजगतांच समग्नयासु उत्पातपाकजनितांश महोपसर्गं। प्रणतान् प्रसीदत्तं देवी विश्वार्तिहारिणी त्रैलोक्यवासिनामिद्ये लोकानां वरदा भव। वरदाहं सुरगना देवं च मनसेच्छद तं वृद्धं प्रयच्छामि जगतामुपकारकं। देवाऊचु सर्वबाधोपशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव तया कार्य मस्मद्वैरि विनाशनम्। देव्वाच
वैपस्सोत्तरे प्राप्ते अष्टविंशतिमे युगे शुंभो निशुंभ चैवान्य बुत्पत्स्याति महाशुलो नंदगोपगृह जाता यशोदा गर्भ संभव ततस्तो न सहिष्यामि विंध्याचल निवासिनी पुनरप्यति रौद्रेण रूपेण पृथिवीतले अवतीर्य हनिष्यामि वैप्रचित्तान् सुदानवं भक्ष्यन्तनुग्रहं वैप्रचित्तान् महाशुरं रक्ता दन्ता भविष्यन्ति दारिमी कुसुमोपमा ततो मां देवता सर्गे मर्त्यलोके च मानव स्तुवन्तु परमेशान्ति सततं रक्तदन्तिकं भूयश्च शतवार्षिका मनःपृष्ठमनमसि मुनिभिः संस्तुता भूमौ शम्भुभिश्शम्भुजोजितं ततो शतनजो नेत्राणां निरक्षिष्यामि सन्मुखीं कीर्तये शान्तिमनुजा शतक्षिमिति मां ततो मखिलं लोकं मत्मदेव समुद्भवे भरिष्यामि सुराशाके राभिष्टे वनदरके शाकम्भरिति विख्यातिं तदा च समाहुम्भवे तत्रैव वदिष्यामि दुर्गो मख महासुरं दुर्गा देवेति विख्यातं तन्मे नामो भविष्यति ओम विष्णु पुनश्चायं यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षंसि शरेष्यामि मुनीनां त्राणकारात् तदा मं पुनः शर्वे तुष्यन्ता नम्रमूर्तय धीमा देवी धीमा विख्यातं तन्मे नामो भविष्यति नुना यदा नुनक्खिस्तैलक्ये महावादं करिष्यति तदायं भ्रमणं रूपं कितशङ्केय सत्वरं त्रैलोक्यसहितात्माय वदिष्यामि महाशुरं भ्रामोरिति च मां लोकं तदा तुष्यन्ति सर्वदा इत्थं यदा यदा बाध दानवत्व भविष्यति तदा तदा पतिजयं करिष्यामि संशयम् अमायु देहि यशो देहि भाग्यं भगवती देहि मे पुत्रां देहि धनं देहि सर्वां कामं देहि मे अन्नं कुष्ठं च दारिद्र्यं रोगां शोकं च दारुणं बन्धुशजन वैराग्यं देवी तं हर दुर्गतिं हर पापं हर क्लेशं हर शोकं हर अशुभं हर रोगं हर क्षोभं हर मारिं हर प्रिय कायेन मनसा वाचा कर्मणा जत्कितं मया ज्ञानकितं पापं क्षमस्व देवी चंडिके। यही है गुरु चर्चा, यही है मैं, यही है आप, हम सब उनका अधीन है, उनके बिना चल नहीं सकता। बहुत सारा ऐसा घटना है जो घटना को बोल नहीं पा रहा, समय नहीं है, लंबा वीडियो लंबा हो जा रहा है। आज बहुत सारा गुरु चर्चा रह गया है जो कभी ना कभी किसी न किसी दिन निश्चित रूप से फिर से आपके सामने गुरु चर्चा के लिए उपस्थित होऊंगा। जय श्री गुरु। ओम नमो ब्रह्मानंदाय नमः।